नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां पर लोगों ने विधायक को बंधक बना लिया है। बिहपुर एमएलए शैलेंद्र को बंधक बनाया गया है। लोकमानपुर के आजाद नगर में बंधक बनाया गया है। कटाव निरोधी कार्य नहीं होने से लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। सरकार से ग्रामीणों ने मांग की है, काम जब तक शुरू नहीं होगा तब तक विधायक बंधक बने रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया जाता तब तक विधायक को जाने नहीं देंगे। लोगों ने विधायक का एक मोबाइल भी अपने पास रख लिया है। करीब 2.5 घंटे से ग्रामीणों के बीच विधायक फंसे हुए हैं। गांव है, पंचायत लोकमानपुर का सिरकुंड है और सिरकुंड में आज हम अचानक आए थे। सब कार्यक्रम किए भी, सरकार के उपलब्धि को बताए भी, सबों ने सुना भी, लेकिन अचानक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ग्रामीण जो है हमको घेर लिए और कटाव निरोधी कार्य जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आपको जाने नहीं देंगे। 20 साल में मेरे साथ ये पहली घटना है जब आम जनता जो यहाँ के लोग पीड़ित हैं उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया। ये तो विधायक को लोगों ने बंधक बना लिया है। वजह यह है कि उस इलाके में कटाव जो है उससे लोग परेशान हैं और कटाव निरोधी कार्य नहीं हो रहा था। इसी वजह से जब विधायक एक कार्यक्रम में शरीक होने गए हुए थे तो उन्हें आजाद नगर में बंधक बना लिया गया और लोगों की मांग है जब तक कटाव निरोधी कार्य को शुरू नहीं किया जाता तब तक विधायक को वो जाने नहीं देंगे। सरकार से भी इस बात की मांग की गई है। और आपको बता दें कि एमएलए शैलेंद्र को बंधक बनाया गया है, आजाद नगर में बंधक बनाया गया है। दरअसल लोगों को गुस्सा है कि उनके इलाके में कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया। कटाव की परेशानी से काफी जूझ रहे हैं। और बिहपुर विधायक शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने प्रशासन को इस बात की सूचना दी है कि आपको बंधक बनाया गया है और किस लिए बंधक बनाया गया है? एसपी साहब को फोन किए, एसपी साहब खुद फोन किए थे हमको। अभी डीएसपी साहब आ रहे हैं। लेकिन 2.5 घंटे हो गए, क्या 2.5 घंटे में भी आपको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, ये कोसी पार में है। यहाँ से हम लोग 5 किलोमीटर पैदल, चूंकि पूरा दियारा इलाका है कोसी का है, तो जब हम इस पार आते हैं सर तो हम प्रशासन को सूचना देते हैं। तो मेरे साथ एक 5-6 फोर्स और मेरा 3 सिक्योरिटी वो मेरे साथ था। अभी भी वो लोग चारों बगल मेरे रूम के हैं वो लोग। ये उसके बाद भी जो है तो थोड़ा लगता है सर, पूरा सुदूर दियारा इलाका है एकदम। अच्छा शैलेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब चूंकि न्यूज़ 18 पर आपने अपनी बात रखी है, आपसे बातचीत हुई है और सरकार तक भी उम्मीद करते हैं कि आपकी बात पहुंची होगी। क्या सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से आपके पास फोन आया, कोई आश्वासन मिला है कि जो कटाव निरोधी कार्य है वो जल्द शुरू किया जाएगा? किसी का भी फोन अभी तक नहीं आया है सर, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कोई, चूंकि इतना हम हाउस में क्वेश्चन किए हैं। हम दूसरी बार विधायक बने, बीजेपी के विधायक है और क्षेत्र में ही रहते हैं सर, जनता से लगाव भी है। लेकिन जनता को उम्मीद था कि हमारा काम जो है अगला बार भी नहीं शुरू हुआ, इस बार शुरू होगा। लेकिन शैलेंद्र जी, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको बंधक बनाना पड़ा लोगों को, जबकि आप कह रहे हैं कि आपके लोग हैं, कार्यकर्ता हैं? अच्छा, इन लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। हम हाउस में जो क्वेश्चन किए हैं सरकार को, जो मंत्री को जो हम बताए वो सब भी दिखाए हैं इन लोग को। इन लोग को लग रहा है कि ये झूठी बात है, ये काम नहीं होगा। हम आश्वासन दे रहे हैं कि शुरू होगा। हमको मंत्री जी संजय झा जी ने कहा है कि काम होगा, लेकिन अभी तक जो कार्य दूसरे तीसरे जगह शुरू हो गया, यहाँ जो नहीं शुरू हुआ तो लोगों, चूंकि घर कट रहा है, बहुत घर पहले भी कट चुका है और इन लोग का पूरा एक गोविंदपुर मुसहरी में रही क्षेत्र में, बिहपुर में महादलित की बस्ती पूरा वहाँ कट गया, पूरा 350 घर। उसके बाद जो है कहारपुर में हाई स्कूल कट गया, एक विद्यार्थी मैंने चलिए, यानी कि कटाव से लोग परेशान हैं और इसी परेशानी की वजह से लोग गुस्से में हैं और
यही गुस्सा आज विधायक शैलेंद्र पर देखने को मिला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर दरभंगा से है, जहां युवक को गोली मारकर हत्या करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मृतक युवक के बाइक के साथ ही आ रहे युवक पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। दरअसल दरभंगा में बीती रात बुलेट चला रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रात के तकरीबन 12 बजे अंधेरे को चीरती एक बुलेट आ रही है और जैसे ही बुलेट सीसीटीवी के नजर में आता है, बुलेट सवार धड़ाम से गिर जाता है, जबकि बुलेट पर पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर वहीं एक गली में भागता है और अपनी कमर के पीछे पिस्टल जैसी चीज को छुपाकर आगे निकल जाता है। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप बुलेट पर पीछे बैठे व्यक्ति पर लगाया है। पूरी घटना दरभंगा के अस्पताल रोड स्थित बेता इलाके की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच के साथ बुलेट के पीछे बैठे व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। साथ ही मोटरसाइकिल से 7 आदमी आया, पीछे में बैठा हुआ था। अब जो फुटेज दिखाई दिया है वहाँ पे, उसमें पीछे से बैठा है और उसी पर से गोली चलाया है और उसको पुश करके भागा है बेटा की तरफ। फुटेज में कितने लोगों को दिखाया गया, कुछ पता है? उसके साथ ही सिंगल आदमी है, अकेला आदमी? अकेला है। कितने बजे बजे चला रहा था और उसके पीछे में वो बैठा हुआ है। और मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंडियन बैंक में चोरी की कोशिश हुई है। दीवार को काटकर चोरी की कोशिश की गई है। लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी को फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामला मुजफ्फरपुर के कुर्नी का है, जहां इंडियन बैंक की दीवार को काटकर कुछ चोर अंदर चले गए थे। जब चोर सेल काट ही रहे थे तो ग्रामीणों को इस बात की भनक लग गई। स्थानीय लोगों ने बैंक को घेर लिया और लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद के मुताबिक बैंक के पैसे सुरक्षित हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। एक्चुअली इसमें मैटर यह है कि बैंक के पीछे के दीवार को तोड़ा गया है और छोटा सा एक उसको सेंधमारी की गई है और उसमें से अंदर आके बैंक के लॉकर को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें वो बिल्कुल विफल रहे हैं और बैंक का कोई भी ऐसे फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जो आदमी अंदर घुसा था उसको पकड़ लिया गया। बाकी इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको खोजा जाएगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में सरकारी और गैर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा कर घर बनाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई कुचायकोट प्रखंड के डेढ़वा गांव में की गई है। डेरवा है सेमरा पंचायत में डेरवा मौजा में एक अतिक्रमण हटाया गया। इसमें हरकेश ठाकुर के अभ्यावेदन पे अतिक्रमण हटाया गया। दूसरा मामला बैजलाहा गांव में राजमती देवी के आवेदन पर अतिक्रमण हटाया गया था। तीसरा अतिक्रमण रितेश शर्मा खजूरी का अतिक्रमण हटाया गया था एवं एक अन्य अतिक्रमण सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाया गया है। और अब आपको सावधान करने वाली एक खबर। खगड़िया में डीएम आलोक रंजन घोष के नाम पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अधिकारियों से रुपए की मांग की जा रही है। एक अधिकारी तो ठग के झांसे में आ गए और 1 लाख रुपए ठगी के शिकार हो गए। ठगी के शिकार हुए अधिकारी का नाम यशपाल है, जो जिला निबंधन पदाधिकारी हैं। उधर जब फर्जी व्हाट्सएप की जानकारी डीएम आलोक रंजन घोष को मिली तो उन्होंने लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इस मामले में चित्रगुप्त नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ठगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये एक ऑनलाइन जो है ठगी का ये केस है और इसको जो है सुसंगत धाराओं में, आईटी एक्ट की धाराओं में दर्ज करते हुए पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। शराबबंदी कानून को लागू करने में ड्रोन पुलिस का एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। जहां आम लोगों और पुलिस की नजर नहीं जा सकती, ड्रोन की नजर वहां तक पहुंच रही है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो गोपालगंज की है। यहां गंडक नदी के द्वारा में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और यहां नदी के किनारे पानी और रेत के बीच शराब के ड्रम को छिपाकर रखा गया था। ड्रोन कैमरे ने शराब माफियाओं की करतूत को पुलिस के सामने ला दिया और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया।
और ड्रम में रखी शराब को नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा द्वारा की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब, 45 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई, जबकि 3000 लीटर गुड़ निर्मित शराब को नष्ट किया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन की भनक लगते ही शराब तस्कर डेरा छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। में लगभग 4000 केजी जो है वो किण्वित गुड़ का पास जिससे चुलाई शराब बनाया जाता है उसको भी नष्ट किया गया है। एक जर्किन में 35 लीटर चुलाई शराब भी बरामद हुआ है और शराब बनाने का उपकरण जो है वो हम लोग भी नष्ट किए हैं। एक बड़ा गैस सिलेंडर भी मिला है। एक चुलाई भट्टी को भी हम लोग भी नष्ट किए हैं। नहीं, इसमें गिरफ्तार। और सीतामढ़ी से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर हिरासत में 2 चीनी नागरिकों को लिया गया है, जिनके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। चीनी नागरिकों से पूछताछ जारी है। तो सीतामढ़ी में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में है ये दोनों चीनी नागरिक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही हैं वो 2 चीन के नागरिक जिनको सीतामढ़ी में हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। इनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। और अब बात पटना के गड्ढों की। बस अगले कुछ ही दिनों में मॉनसून आने वाला है, लेकिन पटना में नालों को भरने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। सड़कों पर खुदे हुए गड्ढों की वजह से पटना में सड़कों और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। यह हाल तब है जब उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री ने गड्ढों को भरने की डेडलाइन तय कर दी थी, लेकिन एक के बाद एक कर 5 डेडलाइन खत्म हो गए। लेकिन पटना गड्ढों की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। राजेंद्र नगर के न्यू बहादुरपुर कॉलोनी में सड़क पर बने गड्ढों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। हम चले हैं राजधानी पटना में सड़कों पर गड्ढे देखने के लिए, लेकिन यकीन मानिए हम जब निकले हैं तो हमें सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क दिख रही है। यह तस्वीर है राजेंद्र नगर की इलाके की, जो न्यू बहादुरपुर इलाका पड़ता है ये। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वह छोड़ दिए गए हैं करके यहाँ पर। और चाहे वो सीवरेज का निर्माण हो, नमामि गंगे परियोजना हो, इतना बड़ा गड्ढा अगर मानसून की बारिश 2-4 दिनों में पटना में होने लगे तो यहाँ पर क्या हालत होगी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इन गड्ढों की स्थिति देखकर आप स्थिति की भयावहता और उसकी स्थिति जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बड़े बड़े गड्ढे पूरे इलाके में हैं। इसी तरीके से मानसून की बारिश आने के बाद सड़कों और गड्ढों में भेद जो है वह मिट जाएगा। ऐसे में इसके बावजूद लोग इस रास्ते से गुजरने को विवश और मजबूर हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जान खतरे में है। और अगर ऐसे में कोई हादसा या अनहोनी होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। कई जो एजेंसियां हैं, चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो, नगर विकास विभाग हो या फिर पटना नगर निगम हो, इनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी रही। जो संबंधित एजेंसी है पथ निर्माण विभाग, उसको निर्माण करवाना था, लेकिन जो दूसरी एजेंसियां थीं वो जब पैसे देंगी तभी पथ निर्माण विभाग निर्माण कराएगा। और इसी के बीच मामला अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है। लिहाजा लोगों की जान जो है वह खतरे में पड़ी हुई है और कई सवाल जो है वह उठ खड़े हो रहे हैं। हमारा जो ये अभियान है आज जायजा लेने का मकसद यही है कि शायद होश आ जाए अधिकारियों को और जिनकी जिम्मेवारी है उनको, ताकि इसकी स्थिति जो है वह सुधर जाए और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, सड़कों की हालत सुधर जाए। दूर दूर तक देखिए इसी तरीके से इस इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन सारा कुछ भगवान भरोसे, राम भरोसे। और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि अभी मानसून की बारिश ना आए। अगर मानसून की बारिश आती है तो यह वही इलाका है जो आज से 4 साल पहले डूब गया था। एक बार फिर से वही तस्वीर इस इलाके के सामने आएगी, तब फिर से हाय तौबा मचेगी। लेकिन सवाल यही है कि इस हाय तौबा मचने के लिए जिम्मेवार कौन होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और जो हाल राजेंद्र नगर का है वैसा ही हाल मछुआ टोली का भी है। पब्लिक पस्त है, निगम मस्त है। पटना की मछुआ टोली से देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट।
पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, लेकिन ना ड्यूटी पर जिम्मेदार अधिकारी हैं और ना शहर में कोई ब्यूटी है। मगर हम अपनी ड्यूटी पर हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो से पटना शहर की खूबसूरती दिखा रहे हैं। आप पटना शहर का असली चेहरा देखिए, किस तरीके से जो एक एक सड़कें हैं वो खुद गई हैं। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में कुल 263 किलोमीटर की जो सड़क है अभी खुदी हुई है। इस वक्त की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मछुआ टोली की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से पानी पे जो काई लगी हुई है वो बता रही है कि कितने महीने से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और साफ तौर पर ये ना सिर्फ लोगों के आने जाने में दिक्कत कर रहा है बल्कि इससे बीमारियों के भी फैलने का खतरा है। आप देखिए जगह जगह जो है वो सड़क को खोद दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये पिछले 2.5 महीने से हम लगातार आपको इस तरीके की तस्वीर जो है न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जो नगर निगम प्रशासन है वो बिल्कुल गौन है, मौन है और बार बार सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जमीन पे कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बताते चले पिछले 2.5 महीने में ही तकरीबन 10 बार नगर निगम की बैठक हुई है और इन बैठकों में कुछ बार तो डिप्टी सीएम से लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन तक सब शरीक हुए और बैठक हुई। तारीख पे तारीख आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरने का काम किया जाए, लेकिन हर आदेश, हर निर्देश जो है वो नगर निगम प्रशासन जो है वो इग्नोर कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि पटना की सड़कें जो हैं, पटना की ब्यूटी जो है वो उसमें ड्यूटी पर मौजूद कोई अधिकारी नहीं दिख रहा। पटना की सड़कें जो हैं वो खुदी की खुदी हैं। आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखिए। हमने आपको ये मछुआ टोली की तस्वीर दिखाई और सिर्फ ये एक इलाके की तस्वीर नहीं है, पटना के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये लगातार पिछले 2.5 महीने से न्यूज 18 आपको लगातार इस खबर पे अपडेट दे रहा है और हम लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। आखिर क्या वजह है, क्यों नगर निगम जो है वो समय रहते काम नहीं कर रहा? क्या 2019 का जो फ्लड आया था वाटर लॉगिंग की वजह से वो नगर निगम भूल गया है, या फिर नगर निगम को इसकी परवाह ही नहीं है कि लोगों के साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं? तो कई बड़े सवाल हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन जो है वो अभी मौन है। न्यूज 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना। वैशाली के लालगंज में लेफ्टिनेंट बनकर पहली बार घर आने पर शुभम कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। शुभम के परिजन, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शुभम कुमार का जोरदार स्वागत किया। बैंड बाजा के साथ सैकड़ों लोगों ने उनकी अगुवाई की, आरती उतारी और फूल मालाओं से स्वागत किया। वैशाली के हुसैना गांव के रहने वाले शुभम कुमार के पिता महेश ठाकुर भी सेना के रिटायर्ड कैप्टन हैं। अब उनका बेटा भी लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करेगा। गया ओटीए से शनिवार को देश को 64 सैन्य अधिकारी मिले। मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। मेरे लिए मेरा रोल मॉडल मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। और अगर किसी को इतना अच्छा करते किस संस्था में देखे, और अगर मैं अपनी फैमिली को देखूं तो जिन्होंने फौज को इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, अगर मैं उसके काबिल हूं। तो मुझे लगा कि उसको मैं अपने आप को खुद जान पाया जब मैं सैनिक स्कूल पुरुलिया गया। वहाँ देखा कि फ़ौज क्या है और फ़ौज कितना कुछ कंट्रीब्यूट करती है हमारे देश के लिए। बिकॉज फ़ौज एक ऐसा नहीं है, एक प्रोफेशन नहीं है, फ़ौज एक जीने का तरीका है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज 18 इंडिया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।